नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गांव। आज मैं आपको किडनी पेशेंट्स में कौन कौन सी मेडिसिन्स को नहीं लेना है उसके बारे में बताऊंगा। जनरल रूल ये है कि कोई भी मेडिसिन किडनी पेशेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना। मोस्ट डेंजरस ड्रग्स जो हैं वो हैं पेन किलर्स। वो बिल्कुल भी खुद से नहीं लेना जब तक आपका डॉक्टर आपको सही डोज या सही टाइम के लिए नहीं बताता। हमारे पास मोस्टली 3 या 4 तरह के पेशेंट आते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, उस वजह से उनकी क्रिएटिनिन बढ़नी शुरू हुई है। दूसरे हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है, किडनी फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं। तीसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिनमें प्रोटीन लीकेज का प्रॉब्लम है बट किडनी फंक्शन मोर और लेस नॉर्मल है। तीसरा जनरल जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, सिस्ट की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है। ये सारे पेशेंट्स हमारे पास इन जनरल आते हैं। तो इनका सबका मेन क्वेश्चन रहता है कि सर हम ये दवाई ले लें क्या। ये हम रात को फ़ोन आ जाता है कि हम ये दवाई ले क्या अपने आप से। तो उसके लिए कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में मोस्ट कॉमनली जो डेंजरस ड्रग्स हैं वो हैं पेन किलर्स। पेन किलर्स में जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो सबसे डेंजरस हैं। उसमें कॉम्बीफ्लैम, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक, वोवेरान, ये जो ड्रग्स हैं ये सबसे ज़्यादा किडनी को डैमेज करते हैं। इवन सिंगल टैबलेट, सिंगल कैप्सूल भी इसका आपको किडनी फंक्शन को क्रैश कर सकता है। जो सेफेस्ट ड्रग्स हैं वो है पैरासीटामोल। 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है, 650 में अवेलेबल है। सिर्फ फीवर अगर है तो 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। पेन अगर है तो उसकी जो डोज हायर करके 650 मिलीग्राम क्रोसिन, कैलपॉल, 6 डोलोर के नाम से बहुत सारी मेडिकेट में अवेलेबल हैं। बट इवन देन पैरासीटामोल को भी बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डोज पूछे नहीं लेना है। ये सेफेस्ट है, ये ले सकते हैं। बाकी ग्रुप ऑफ जो पेन किलर्स हैं सेफेस्ट नहीं है। दूसरा आ गया एंटीबायोटिक्स। मोस्ट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स जो हैं, अगर कोई किसी डॉक्टर ने आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन में दिया है किसी और इन्फेक्शन के लिए, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया या कहीं और कोई जख्म है, तो मोस्ट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स सेफ़ हैं। बट जो इंजेक्शन है, स्पेशली जो अमीकासिन का इंजेक्शन, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, ये बहुत डेंजरस है। अगर किसी की क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है उसको ये वाला इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना है और डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरा आता है जो ताकत की मेडिसिन हैं जो सब लोग लेते रहते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन। ये ऐसे अपने आप से कुछ नहीं लेना। मार्केट में ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, लोग मंगवाते हैं और खाते रहते हैं कि हमें वीकनेस लग रही है। तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन स्पेसिफिकली ये किडनी ही कंट्रोल करती है इनकी मात्रा को शरीर में कितना रखना, कितना नहीं रखना। सो अगर किसी का कैल्शियम ज़्यादा है तो उसके लिए कैल्शियम डेंजरस है। कैल्शियम कम है तो उसकी अप्रोप्रिएट डोजेज में ही उसको लेना पड़ता है विटामिन डी के साथ। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या आपको सच में कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अगर है तो कितनी डोज में ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो किडनी पे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। फिर आते हैं हम ट्रांसप्लांट पेशेंट में। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का मोस्टली किडनी फंक्शन नॉर्मल रहता है, इनका ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले बीमारी थी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इनको थी, वो दवाइयों का अब ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। तो जनरल रूल तो फॉलो करना ही है। पेन किलर अवॉइड करने हैं, पैरासीटामोल इनके लिए सेफ़ है। इन पेशेंट्स में जो मेडिसिन चलती है ट्रांसप्लांट वाली, इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं, उसका जो लेवल है वो सही मात्रा में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मेडिसिन उसके लेवल को बढ़ाती हैं, कुछ मेडिसिन उसके लेवल को कम करती हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी है। मोस्ट कॉमनली जो मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। फिर आ गया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो झटके लगने की दवाइयाँ होती हैं, ये वाली मेडिसिन। और तीसरा आता है टीबी की मेडिसिन। अब जो एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये टेक्रोलिमस लेवल को बढ़ा देती हैं। तो फिर थोड़ी सी डोज के साथ ही टेक्रोलिमस का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकती है, नई किडनी पे, ट्रांसप्लांट किडनी पे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा टीबी की मेडिसिन। टीबी की मेडिसिन में रिफाम्पिसिन करके एक मेडिसिन है जो कि टेक्रोलिमस लेवल को कम कर सकती है। अगर किसी को पहले टीबी थी और अब ट्रांसप्लांट हुआ और
टीबी की मेडिसिन देना है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट फिजिशियन से मिलके ही उसकी लेना है कि नहीं लेना है, और नहीं लेना है तो उसके अलावा फिर कौन से टीबी की मेडिसिन लेनी है, उसकी क्या डोज लेनी, तो पूछ कर लेना है। तीसरा आता है झटके की दवाइयाँ जो एंटी सीजर मेडिसिन है। इसमें वेल्प्रोइक एसिड जो न्यूअर जनरेशन है, और जैसे आजकल लेवीपिल आई हुई है, तो ये दोनों सेफ़ हैं, बट फिर भी आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही अपनी सीजर की मेडिसिन की करेक्ट डोज पता करके उसको लेनी है। और अगेन इन जनरल पेन किलर्स अवॉइड करने हैं, पैरासीटामोल सेफेस्ट है। तीसरा आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें प्रोटीन लीकेज है, किडनी फंक्शन मोर और लेस मेंटेन्ड है। इसमें भी अगेन जनरल रूल है कि पेन किलर्स अवॉइड करने हैं, पैरासीटामोल सेफ़ है, एंटीबायोटिक्स मोर और लेस सेफ़ हैं। इन सारी बीमारियों में अगर क्रिएटिनिन बढ़ रही है, एडवांस रीनल फेलियर है, तो आपको जो सेफर एंटीबायोटिक्स हैं उनकी डोज को मॉडिफाई करके लेना है। जितनी क्रिएटिनिन है, जितना जीएफआर है, उस हिसाब से आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आपको कितना डोज बनती है, उसको उस हिसाब से ही फिजिशियन से कैलकुलेट करके लेना है। फिर इन जनरल जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें भी अगेन एंटीबायोटिक्स ओरल लेने हैं कि इंजेक्शन लेने हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेने हैं, अपने आप से खुद नहीं लेना है कुछ भी। सिस्ट डिजीज़ अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं सारी मेडिसिन। पेन किलर अगर अनअवॉइडेबल है तो 1 और 2 चांसेस में आप ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करने हैं। तीसरा स्टोन डिजीज़ में अगेन अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है और पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन किलर ले सकते हैं, बट अदरवाइज अगर रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है, किडनी फंक्शन डिटीरियोरेट कर रहा है, तो अगेन पेन किलर अवॉइड करने हैं एक्सेप्ट एमरजेंसीज, इन विच वही कि डॉक्टर आपको सलाह देगा, आपको सही बताएगा कि कौन सा पेन किलर आपको किस टाइम पे चाहिए। तो ये है कि आपको सारी मेडिसिन्स किस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में कितनी लेनी है, क्या डोज लेनी है, कितने समय के लिए लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के लिए नहीं लेनी है, और पेन किलर इन जनरल आपको अवॉइड करने हैं। थैंक यू।